वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आप लोगों को मध्य प्रदेश की पावन धरती ओरछा में लेकर आए हैं और ओरछा के किले का दीदार कराएंगे। आप लोग इसी प्रकार हमारे वीडियो देखते रहिए। आपके देखने से और आपके प्यार से हमें नए नए वीडियो बनाने की ऊर्जा मिलती है और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अब हम महल में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और महल के इतिहास एवं वास्तुकला और इसकी मजबूती से हम आपका परिचय कराएंगे। महल में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराजा रुद्र प्रताप बुंदेला के द्वारा किया गया था और ये महल अपने आप में बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्यारा महल है। ये मुगल एवं बुंदेली संस्कृत का प्रतीक महल है। ये महल अपने आप में एक शान है और बुंदेली वास्तुकला का जीता जागता अद्भुत नमूना है। ये हम जो आपको सामने का चित्र दिखा रहे हैं ये मेन गेट है महल का और ये दीवाने आम है। ये राजा की प्रथम कोर्ट थी। यहाँ से बैठकर राजा प्रजा से मिलते थे और अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ बैठकर राजपाट के विषय में चर्चा करते थे। ये दीवाने आम बुंदेलखंड की वास्तुकला का एक अद्भुत जीता जागता नमूना है। हम आपको हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस महल की पूरी वास्तुकला से आपका परिचय कराएं। कितना प्यारा अद्भुत महल है। ये जो आपको सामने महल दिखा इसको शीश महल बोलते हैं और अंदर शिव जी का छोटा सा प्यारा मंदिर है। बेहद शांत दिखने वाले ये महल अपने ज़माने में ऐसे ही नहीं थे। यहाँ रोज होने वाली नई हलचल से उपजी कहानियाँ आज भी लोगों की जुबां पर हैं। हम आप लोगों को महल के अंदर लेकर आ गए हैं। ये जो चौतरा सा ऊंचा दिख रहा है ये महल के अंदर डांसिंग फ्लोर था। ये जो सामने वाला व्यू दिख रहा है यहाँ पे रानियां बैठती थीं। जनाना पार्ट अलग होता था, मर्दाना पार्ट अलग होता था। जनाने पार्ट में केवल स्त्रियों को ही जाने की अनुमति थी और जो पुरुषों का पार्ट होता था उसमें केवल पुरुष लोग ही रहते थे। ये जो छोटे छोटे महल के अंदर झरोखे, ऊपर आपको झरोखे दिख रहे हैं, यहाँ पे सैनिक खड़े होते थे और पहरा देते थे। ये महल के हम आपको निचले प्रथम फ्लोर पे ये व्यू पॉइंट आपको अच्छे से अच्छे व्यू दिखा रहे हैं। महल आज भी अपनी उसी मजबूती के साथ, अपनी सुंदरता के साथ आज भी उसी शान से खड़ा हुआ है। किसी समय में यहाँ पे इतनी बड़ी साज सज्जा होती थी, इतनी बड़ी फौज रहती थी। उस समय के विषय में अगर हम आप सोच लो तो यहाँ पे कितनी बड़ी भव्यता होती होगी। ये बुंदेलखंड का शान है। इस महल को हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड की शान है। अब हम आपको दीवाने खास में लेकर आ चुके हैं और दीवाने खास के विषय में जो भी विशेषताएं हैं यहाँ की हम आपको बताएंगे। दीवाने खास यहाँ पे राजा, मंत्री और भी जो राज के कर्मचारी और राजा के खास लोग यहाँ पे बैठते थे
और राजपाट के विषय में जो भी गुप्त मंत्रणाएं होती थीं, वो मंत्रणाएं यहीं पर बैठकर करते थे। दीवाने खास की वास्तुकला, पेंटिंग अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। ताजे फूल पत्तियों और हरी सब्जियों के रसों का मिश्रण करके जो कलर बनाया जाता था और उसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं जो मिश्रित करके कलर बनाया जाता था, उन्हीं के द्वारा की हुई पेंटिंग है। शताब्दियों पुराने इस महल में आज भी पेंटिंग देखने को मिलती है। कलर समय के अनुसार कुछ धुंधले हो गए हैं, लेकिन हमें आपको समझ में सब आता है। अपने दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा, कभी अपने व्यस्त समय से समय निकालकर एक बार ओरछा महल के दर्शन के लिए ज़रूर आएं। ये जो मोटे मोटे आपको छल्ले छत में दिख रहे हैं, यहाँ पे रेशम का बहुत मोटा पर्दा पड़ता था इन छल्लों में, जो कि मतलब राजा और मंत्री अगर अंतर कोई गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं तो आवाज़ बाहर तक ना आए। इसको दीवाने खास बोलते हैं। दीवाने खास राजाओं का बहुत ही मेन बैठने का स्थान होता था। पेंटिंग कलर आज भी उसी प्रकार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा मेहराब बना हुआ है, जो उसको पलट दो तो बिल्कुल कमल का रूप दिखता है। और ये मोटे मोटे प्राचीर, मोटे मोटे खंभे आज भी शताब्दियों से उसी प्रकार खड़े हुए हैं। इनमें जो मसाले का प्रयोग होता था, तो बताते हैं दालों का मिश्रण और अन्य चीज़ों का मिश्रण करके इन मसालों को बनाया जाता था, जिनसे ये महल आज भी उसी प्रकार अपनी शान को बरकरार रखे हुए खड़े हैं। इस महल के अंदर 4 महल हैं: जागीर महल, राजमहल, शीश महल, और इनसे कुछ दूरी पर बना राय परवीन महल है। इनमें से जागीर महल के किस्से सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, जो बुंदेला दोस्ताना के प्रतीक हैं। बात जब हम ओरछा की करते हैं तो हरदौल बुंदेला को कैसे भूल सकते हैं। इनकी कहानी जुझार सिंह बुंदेला के शासनकाल की है, जिन्होंने अपनी रानी के द्वारा अपने सगे भाई हरदौला को जहर देकर मरवाने की साजिश की। मुगलों की साजिश से बचने और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हरदौल ने खुद जहर पी लिया और त्याग की नई मिसाल कायम की। ऐसे वीरों ने हमारे बुंदेलखंड की धरती में जन्म लिया। ऐसे वीरों को मैं बार बार नमन करता हूँ। अब हम महल के ऊपरी फ्लोर पे आ चुके हैं, और ये जो छोटे छोटे गुंबद दिख रहे हैं, इनमें सैनिकों को खड़े होने की व्यवस्था होती थी, जो ऊंचाई से बहुत दूर से उस समय निगरानी करने का मेन पॉइंट हुआ करता था। महलों में सैनिक खड़े होते थे, दूर से उनको दिख जाता था। ये जो झरोखे दिख रहे हैं बड़े बड़े, इनमें भी सैनिक खड़े होते थे और दूर से दिख जाता था कि कोई दुश्मन सेना या दुश्मन का आदमी हमारे महल की तरफ अगर आ रहा है तो पहले से ये लोग सचेत हो जाते थे। ये जो आपको पतले पतले रास्ते दिख रहे हैं, यहाँ पे सैनिक चलते फिरते पहरा देते थे। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे सभी जगह पे सैनिक तैनात होते थे और महल की रक्षा के लिए सदैव खड़े रहते थे। महल के ऊपरी हिस्से से हम आपको ओरछा शहर का बहुत ही प्यारा सा दृश्य दिखाया, और ये महल के अंदर जो सीढ़ी से ऊपर जाने का रास्ता है, हम उसी रास्ते से अब बिल्कुल महल के ऊपर वाले भाग में जा रहे हैं। और आगे आप लोगों का जो भी अच्छा से अच्छा व्यू है, हम दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग महल के ऊपरी भाग में आ चुके हैं। कितना प्यारा, कितना अद्भुत सीन है और कितना प्यारा दृश्य है, देखकर मेरा मन पुलकित हो गया है, रोमांचित हो गया है। बुंदेल क्षत्रियों का राजकाल
1783 में ख़त्म होने के साथ ही ओरछा भी गुमनामी के घने जंगलों में खो गया और फिर यह स्वतंत्रता संग्राम के समय सुर्खियों में आया। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ के एक गांव में आकर छिपे थे। आज उनके ठहरने की जगह पर उनका स्मृति चिन्ह बना दिया गया है और आज ओरछा भारतवर्ष की शान है। ये जहांगीरी महल का हम आपको व्यू पॉइंट दिखा रहे हैं। बहुत ही प्यारा जहांगीर महल का दृश्य है। हम महल के सबसे ऊपरी भाग में हैं। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे गुंबद, फिर हम आपको एक बार बताना चाहते हैं, यहाँ सैनिक तैनात होते थे और ये यहाँ से महल के ऊपर से दृश्य दिखा रहे हैं। घने जंगल का, प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही प्यारा दृश्य। अब हम आपको बेतवा नदी का स्वरूप दिखा रहे हैं। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। निरंतर हमारे वीडियो देखते रहिए। हम आपको एक से एक अच्छे वीडियो दिखाएंगे। आपके प्यार से हमें नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलती है और हम इस प्रेरणा को लेकर हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे।